इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीजेपी के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड पूरे प्रदेश में कर रही है पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रहार करते हुए कहा, मुझे लगता है जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगा रहा हो वो जोबी का अनुयायी नहीं हो सकता। प्रदेश में बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, तेजस्वी यादव कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी। बिहार में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा और जदयू आमने सामने कर रहे हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। और मुंगेर में खाद की किल्लत होने से किसान हो रहे हैं परेशान। अब समाचार विस्तार से। जेडीयू का बीजेपी के खिलाफ पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन पटना के गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के पास हो रहा है। इस पोल खोल कार्यक्रम के तहत जेडीयू पूरे बिहार में बीजेपी के खिलाफ दे रही है धरना। यहां पटना में भी एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरने में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुमार कुशवाहा सहित कई नेता पहुंचे। बिहार के नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव स्थगित होने के बाद भाजपा और जदयू आमने सामने हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की अगुवाई में आज राज्य में भाजपा के खिलाफ पोल खोल एक दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, 2015 के विधानसभा चुनाव के पहले ही भाजपा ने आरक्षण पर पुनर्विचार की बात कही थी। आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिए। आरक्षण व्यवस्था को फिर से सोचने की जरूरत है। और उसी समय हम लोग को लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है इस देश में आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करना। और अभी जो नगर निकाय के चुनाव में अति पिछड़े वर्गों को जो बिहार में 20% का आरक्षण दिया गया, 2006 में पंचायती राज में दिया गया, 2007 में नगर निकाय में दिया गया, यह मामला पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। पटना हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों ने राज्य सरकार के इस कानून को वैध ठहराया। और उसके आधार पर 2007 में, 2012 में, 2017 में तीन चुनाव हो चुके इस आरक्षण व्यवस्था के तहत। और 2022 में एक नई साजिश हुई और उस नई साजिश के तहत नगर निकाय में आरक्षण व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। हाईकोर्ट के द्वारा एक निर्णय आया है और आयोग बनाने की बात हुई है। ये आयोग बनाना मामले को लटकाने जैसा है। हम लोग शुरू से ये मांग करते रहे केंद्र सरकार से कि इस देश में आवश्यकता है जातीय जनगणना की। हम लोगों ने लोकसभा में उठाया, पूरे सांसदों का प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री से मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो बार बिहार की विधानसभा ने दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गृह मंत्री से मिले। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी सभी प्रतिनिधि दलों के प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री से भी मिले। केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि उनको मालूम है कि जातीय जनगणना होगी तो आरक्षण व्यवस्था को लागू रखना होगा। इसलिए केंद्र सरकार इसको नहीं मान रही थी। राज्य सरकार बिहार में अपने बलबूते पर जातीय गणना करवा रही है। लेकिन इस बीच में जो
नगर निकाय में आरक्षण व्यवस्था समाप्त करने का उच्च न्यायालय का निर्णय आया है। 3 बार चुनाव हुआ, वो कहीं से उचित नहीं है और भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पटना पहुंचते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। मुझे लगता है जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगा रहा है वह जेपी का अनुयायी नहीं हो सकता, जिसने जेपी की आत्मा को रुलाया है। जेपी ने जिसे बुनियाद को डालने का काम किया वह बुनियाद ही समाप्त हो गया। जेपी की आत्मा को रुलाया और कहते हैं कि जेपी के अनुयायी है हम। यह तो दुर्भाग्य है। इन लोगों ने किस प्रकार से भ्रष्टाचार के सम्राट एक मुख्यमंत्री और दूसरी उसके गोद में बैठकर भ्रष्टाचार और वंशवाद को बढ़ावा देने वाले उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। जी, तो जो भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठे, जो वंशवादियों के गोद में बैठे, तो उससे बड़ा दोषी कौन हो सकता है, ये आप तय करो। बिहार में 2 सीटों पर बाई इलेक्शन का चुनाव होने वाला है। दोनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी का विजय होगा। तो दोनों सीट पर आप लोग कंपेनिंग करेंगे? निश्चित रूप से दोनों सीट पर विजय हासिल करेंगे। आखिर नीतीश कुमार अपना अटैक क्यों कर रहे हैं? अमित शाह के बारे में बोल रहे हैं, पीएम के बारे में बोल रहे हैं। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ। ये विवेकहीन हो गए हैं, इसलिए उनको कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ता है। उनको केवल और केवल सत्ता का सुख चाहिए। अब तो विपक्ष एकता बनाने को, उनका पीएम पद के उम्मीदवार होने वाले हैं। अरे भाई, कहाँ से आप चले आए? मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिन में वो सपना रहे हैं। पहले भी 2013 में सपनाते थे। अब वो सपना, उनका सपना, अब वो 16 श्रृंगार करके बैठेंगे, उनके पास कोई आने वाला नहीं है। अमित शाह तो 20 साल से राजनीति कर रहे हैं और जेपी के बारे में वो क्या उनको पता नहीं है कि अमित शाह क्या लोहा है। उनको मालूम नहीं है जेपी को आने वाला जो युवा शक्ति है, छात्र शक्ति, वो जो कभी जेपी का नाम नहीं सुना होगा, आने वाली पीढ़ी वो ऐसे भ्रष्टाचारियों को और भ्रष्टाचार के गोद में बैठ करके भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहन देने वालों को नष्ट नाबूद कर देगा। इतिहास के पन्नों से सदा सदा के लिए लोग मिटा दिए जाएंगे। थैंक यू। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अमित शाह जी को कुछ जेपी के बारे में पता नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, असली अनुयायी वही है। मुझे लगता है जो भ्रष्टाचार और की गंगोत्री में डुबकी लगा रहा हो वो अनुयायी जेपी का नहीं हो सकता है। जिसने जेपी की आत्मा को रुलाया है, जेपी कहाँ से? जेपी जिस बुनियाद को डालने का काम किया वो बुनियाद ही समाप्त हो गया। जेपी की आत्मा को रुलाया और कहते कि जेपी के अनुयायी हम हैं। ये तो दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने किस प्रकार से भ्रष्टाचार के सम्राट एक मुख्यमंत्री और दूसरे उस गोद में बैठ करके और भ्रष्टाचार और वंशवाद के को बढ़ावा देने वाला, ये उससे भी ज़्यादा दोषी है। पटना में डेंगू के फैलते प्रकोप पर संजय जायसवाल का बयान आया है। उन्होंने कहा, तेजस्वी पहले नेता प्रतिपक्ष थे तो वो कभी कदार बयान देने आ जाते थे दिल्ली, लेकिन डेंगू के प्रकोप से मरीजों का बुरा हाल है। आज तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री हैं और जो अनदेखी कर रहे हैं जनता उसे देख रही है। वहीं संजय जायसवाल ने कहा कि जदयू बीजेपी की पोल खोल को लेकर धरना दे रही है, जबकि जदयू की सारी पोल खुल चुकी है। जाहिर बात है थोड़ा सा तेजस्वी जी का ज़्यादा घूमना फिरना रहता है। जब नेता विरोधी दल भी थे तो वह कभी महीने में 2 दिन आते थे, कोई ट्वीट करने आते थे या एक बयान हवाई अड्डे पे देने आते थे। आज वह स्वास्थ्य महकमा जैसा विभाग संभाले हुए हैं, उनको यहीं रहना चाहिए। उनको भी लगता है कि मैंने एक रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री बना दिया है, कहीं से भी आदेश देंगे तो वह पालन करेंगे। चलिए, मैं अब अनुरोध करूंगा सम्राट जी से। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also.
We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मंत्री मदन सहनी ने बीजेपी पर कसा तंज। बीजेपी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। इतने साल से मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए हुए हैं। एक झटके में अलग होने के कारण भाजपा इतना बड़ा चाल चल रही है। अगर गुस्सा मुख्यमंत्री से था तो मुख्यमंत्री से लड़कर दिखाए। अगर ताकत था तो समाज के सबसे निचले सब तबके, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग, जिनको राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने आरक्षण दिया, उस आरक्षण को रोकने का काम बीजेपी ने किया है। इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए आज पार्टी के द्वारा सभी जिलों में जिला मुख्यालय पर पोल खोल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहीं अश्विनी चौबे के बयान पर कहा, उनके द्वारा एक काम भी नहीं किया गया। पहले वो मुख्यमंत्री के साथ भी थे और स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। उनके कार्यक्रम में क्या काम हुआ? आज वो लंबे समय से केंद्र में हैं, उन्होंने क्या काम किया है? एक भी काम उदाहरण वो दे दे। अपने वो कोई काम नहीं करते और काम करने वालों पर कटाक्ष करते हैं। ये उनकी मानसिकता है। बीजेपी कहाँ है, ये तो उनको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है ना। इतना साल से माननीय मुख्यमंत्री जी अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दी हुई है और एक झटके में अलग होने के कारण भाजपा ने इतना बड़ा चाल चल दिया। उनको अगर गुस्सा मुख्यमंत्री जी से था तो उनसे लड़ के दिखाते, अगर ताकत था तो। ये जो समाज का सबसे निचले तबका, कमज़ोर वर्ग है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, जिनको आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण दिया, उस आरक्षण को रोकने का काम भाजपा ने किया है। इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए ही आज पार्टी के द्वारा सभी जिला में मुख्यालय पर पोल खोल कार्यक्रम चल रहे हैं और 15 तारीख को गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास अत्यंत पिछड़ा वर्ग के द्वारा, हम लोगों के द्वारा भी एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें भाजपा के आरक्षण विरोधी नीति के खिलाफ हम लोग एक सम्मेलन करेंगे, जिसमें बताएंगे बिहार के तमाम अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने यह आरक्षण रोकने का काम किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आरक्षण दिया है, जिसके कारण आज हम लोग का समाज में स्थिति मजबूत हुआ है, राजनीतिक में पकड़ मजबूत हुआ, इसको भी हम लोग बताने का काम करेंगे। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खाद की हो रही किल्लत की वजह से किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है। इस संबंध में किसान शैलेश कुमार ने बताया कि किल्लत कोई समस्या नहीं, इसके लिए संबंधित अधिकारियों, होलसेलर जिम्मेदार है। उन्होंने बताया कि किसान के लिए खाद्य समस्या बन चुकी है, जिससे वह परेशान है। किसान रंजीत कुमार ने बताया कि विभाग के अधिकारी किसानों की समस्या को सुनने को तैयार नहीं है। जब उनको फोन करते हैं तो अधिकारी फोन तक नहीं उठाते। खातौली ऊर्जा के लिए किसान दर दर की ठोकरी खाने को मजबूर है। किसान संजय कुमार राय ने कहा कि हम लोगों को अगर समय पर खाद नहीं मिलेगा तो हम लोगों के परिवार भूखे मर जाएंगे। अगर 2 दिनों के अंदर हम लोगों को सही दर पर खाद उपलब्ध नहीं कराया गया तो हम लोग सड़क जाम करने को बाध्य होंगे। इसका सारा जिम्मेदार जिला कृषि पदाधिकारी एवं मुंगेर जिला पदाधिकारी होंगे।
समस्या है कि वहाँ जाते हैं बिस्कोमान तो हम लोग को हटा दिया कि आप लोग जमालपुर से आए हैं, आप लोग को नहीं मिलेगा। यहाँ जाते हैं दुकान पर तो 1500, 1600, 1700 यही सब रेट सुनने में आता है। तो हम लोग जो है सो सकचा जाते हैं कि क्या करें। यानी मिल रहा है। हाँ, यूरिया तो सर 400, 500, अपना 350, मैंने हर एक कंपनी का अलग अलग दाम करके और उस हिसाब से बेचता है दुकानदार। ये है ना सर, अपने डीओ ललिता प्रसाद के कारण है। उन्होंने जाके बिस्कोमान में आदेश दे दिया कि सिर्फ सदर को उपलब्ध कराया जाए। और अंदर का क्या बात है, हम लोग तो फ़ोन करके थक गए, अगले बार दिक्कत नहीं होता था। इस बार है कि जमालपुर प्रखंड को नहीं दिया जाए। तो ये लिखने वाले डीओ साहब कौन होते हैं, इनका मिली भगत है कि जमालपुर के दुकानदार को प्रमोट कर रहे हैं कि 1700 में बेचो, 1900 में बेचो। और क्या कहना, इसका न्याय किया जाए। यही स्थिति है, डीओ साहब कान में तेल देके फ़ोन कोई किसान का नहीं उठाता। जो होगा रोड पर बैठेंगे, आंदोलन होगा तब तो मानेंगे ना। ये तो बिहार झारखंड बना दिया गया, आत्मदाह करेंगे। मुंगेर हो गया झारखंड, अब बिहार हो गया जमालपुर। वहाँ के लोग को मिलेगा रेट पे खाद, यहाँ के लोग को मिलेगा ब्लैक में खाद। यही काम है हमारे डीओ साहब का, ललिता प्रसाद जी का। 500 रुपया बोरा यूरिया मांग रहा है, 1500 रुपया DAP मांग रहा है, और 1700, 1800 किसी को दे रहा है। हम लोग को खादे नहीं दे रहा है। हम लोग का हुआ कि जब हम लोग बिस्कोमान गए तो कहा कि नहीं, जमालपुर प्रखंड का जो है सो वहाँ मिलेगा दुकान में, फरदा में। ये जो है कि खाद को मेदनी चौकी भेज रहा है, तो हुसैना भेज रहा है, और यहाँ हम लोग को ये नहीं दे रहा है। मंडल ट्रेडर्स और अंकुर खाद भी डीओ साहब बोला कि हाँ खाद तो वहाँ मिल रहा है, लेकिन जब आज फ़ोन कर रहे हैं आज 2 दिन 4 दिन से, तो वह फ़ोन नहीं उठाता है। उठाता है तो कहता ठीक है अब दिला देंगे। तो अब खेत बाव करने का समय आया है, और फिर हम लोग का वही हाल हो जाएगा सर। तब तो हमको 3600 में किनना पड़ेगा। ऐसा दुकानदार को दे दीजिएगा लाइसेंस। तो यहाँ दुकानदार को 2 ठोको है, एगो अंकुर बीज भंडार है, एगो अनिस मंडल ट्रेडर्स। यही क्या नाम है उसका? उसका ये बेचने वाला दुकानदार पर बैठता है, एगो अनिस कुमार है, एक साहब मंडल है। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीजेपी के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड पूरे प्रदेश में कर रही है पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रहार करते हुए कहा, मुझे लगता है जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगा रहा हो वो जेपी का अनुयायी नहीं हो सकता। प्रदेश में बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, तेजस्वी यादव कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी। बिहार में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा और जदयू आमने सामने कर रहे हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। और मुंगेर में खाद की किल्लत होने से किसान हो रहे हैं परेशान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।